काफ़ी टाइम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्रीम ब्लश पाउडर लगाने से पहले अप्लाई करें, पाउडर के बाद करें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि एक्चुअली आपको जो क्रीम ब्लश होता है वो पाउडर से पहले ही अप्लाई करना है। बट कभी आपने पाउडर लगा दिया, मिस्टेक हो गई आपसे कि अभी मैं तो भूल गई, अभी मुझे क्रीम ब्लश लगाना तो रह गया है, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। व्हाट यू आर सपोज्ड टू, हियर आई एम टेकिंग लिपस्टिक पैलेट। हम यहाँ पे लिपस्टिक पैलेट ले रहे हैं, जस्ट वो लिपस्टिक पैलेट, और आपको क्या करना है उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। आई एम थिंकिंग टू टेक दिस कलर, थोड़ा सा पीचिश ब्राउन कलर है। हल्का सा हमने ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद क्या होगा, वो स्मूथ हो जाएगा और उसके साथ यहाँ पे जो पाउडर होगा उसको भी बहुत अच्छे से सेट कर देगा। नहीं तो पाउडर के ऊपर आप डायरेक्टली ऐसा कोई लिक्विड ब्लश या क्रीम ब्लश लगाओगे तो पाउडर के साथ मिक्स होकर वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। सो आई एम टेकिंग दिस, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। येस, परफेक्ट। एंड देन हम स्टार्ट करेंगे पीछे से और उसके साथ इसके साथ मिक्स करेंगे। और पता है कल हमने देखा था कि एक साइड था नेचुरल, एक साइड था कॉन्टोर ब्लश हाइलाइटर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लश को भी कॉन्टोर के जैसे ही ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं। इस तरह से उसको प्रॉपरली ब्लेंड करना है। यू वांट, आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। सेम दिस साइड, पहले पीछे से स्टार्ट करें फिर आगे की तरफ लेकर आए। इस तरीके से हम प्रॉपरली कॉन्टोर की लाइन में ही पूरा ब्लश लगा रहे हैं। यू कैन सी राइट नाउ एक ब्लश के साथ उनके चेहरे पे कितनी ज़्यादा कॉन्टोरिंग आ चुकी है। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, उसको पाउडर ब्रश से सेट करेंगे। तो आप कोई भी पाउडर ब्रश ले सकते हो। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं, दिस इज अ कीको मिलानो, ये कीको मिलानो का ब्लश है नंबर, द शेड इज 06, पीचिश ब्राउन कलर ही है। जैसे हम ये था पिंक पीच मिक्स था, वैसे पिंक ब्राउन मिक्स है एंड पीच का टोन है हल्का सा। एंड उसके ऊपर हम हल्का सा लगा देंगे दिस ब्लश। एंड यू कैन सी राइट नाउ कि बहुत अच्छे से वो कॉन्टोर भी लग रहा है। एंड यू ऑल्सो लाइक ब्लश लुक राइट, या सो काफ़ी लोगों को ब्लश लुक अच्छा लगता है, तो उसको हम पाउडर के साथ सेट कर देंगे। यहाँ पे हमें ब्लश थोड़ा सा शार्प चाहिए, तो क्योंकि उनको ऑलरेडी उनका फेस थोड़ा सा राउंड है, तो हमें उसे पूरा स्ट्रेच आउट इफेक्ट देना है, लाइक ना। बात आती है हाइलाइटिंग की। जब भी हम हाइलाइटिंग की बात करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे वन मोर ब्लश, सॉरी हाइलाइटर, कोई भी हाइलाइटर आप ले सकते हैं। हम यहाँ पे लेंगे, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल ब्राजीलियन प्रोडक्ट, वेरी ब्यूटीफुल ब्राजीलियन प्रोडक्ट है मरियाना सार। तो बेसिकली मुझे थोड़ा सा ब्रॉन्जी कॉपरी टोन, मतलब बहुत ज़्यादा गोल्ड गोल्ड नहीं लेना है या बहुत ज़्यादा फेयर नहीं लेना है। शी इज अ मीडियम फेयर। याद रखिए यहाँ पे अगर आप ये 4 शेड्स ले रहे हैं, ठीक है, सो दिस इज़ लाइक ये मरियाना साहब की जो पैलेट है स्पेशली मीडियम फेयर एंड विटिश स्किन टोन के लिए बनी हुई है। अगर हम दूसरे जो पैलेट की यहाँ पे बात करें तो दिस इज अगेन जस्ट गोल्ड पैलेट, जिसमें आप देख सकते हो रोज गोल्ड के 2 शेड्स हैं, गोल्ड एंड शिमरी गोल्ड है। तो हम ये दोनों शेड को यूज़ कर सकते हैं। कॉपरी कलर है, थोड़ा ब्रॉन्जी है। अगर हम ये मैक्स टच की पैलेट की बात करें दिस पैलेट इफ़ यू विल सी, तो इसमें ये जो 2 शेड हैं वो डेफिनेटली आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जो गोल्ड है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो रोज़ गोल्ड है वो हम थोड़ा सा फेयर स्किन टोन में यूज़ कर सकते हैं। सो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से
क्लाइंट को समझते हो, उनके अंडरटोन को समझते हो और किस तरह से आप हाईलाइटर लगाते हो। अगर मैंने यहाँ पे इनको यू ओनली इमेजिन ऐसा कोई सिल्वर कलर लगा दिया तो वो बहुत ही बुरा लगेगा। वी डोंट नीड दिस। उन्हें हमें बहुत ही अच्छा इस तरीके का ब्रॉन्जी कलर लगाना है, ठीक है, ताकि वो ब्यूटीफुल लगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं मरियाना साग। दिस इज मरियाना साग पैलेट और हम यहाँ पे प्रॉपर गोल्ड एंड रोज गोल्ड थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। एंड अगेन ऑन द चिक बोन वी विल अप्लाई ओनली ऑन द चिक बोन हम हाईलाइटर यूज करेंगे लाइक दिस। सेम दिस साइड। जितना आप चिक बोन के ऊपर ही लगाएंगे उतना उनका जो फेस है वो शार्प लगेगा। कैन सी हियर उनका जो फेस है वो स्माइल किस तरह सा, यस परफेक्ट, नाइस, नेचुरली कॉन्टोर लग रहा है। एंड ये टेक्निक यूज करने से डेफिनेटली जो मैंने आपको बताया है, यू कैन गिव मतलब योर क्लाइंट टू गेट अ वेरी बेटर रिजल्ट। थैंक यू सो मच। नाउ हियर आई विल जस्ट शो यू वन थिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, when you want to apply the liquid highlighters, जब भी आपको liquid highlighters यूज करने हैं, जैसे कि ये नार्स है, नार्स का लिक्विड हाइलाइटर है, जिसमें मॉइस्चराइजर का लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। मॉइस्चराइजर एंड लिक्विड हाइलाइटर मिक्स है। दिस इज नार्स, ओके। सो दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। उसके बाद दिस इज हुडा ब्यूटी। हुडा ब्यूटी का है। अब जब भी आप लिक्विड हाइलाइटर यूज करते हो, मेक श्योर कि उसके अंदर आप हल्का सा मैजिक ऑयल ऐड करो। जैसे आप मैजिक ऑयल ऐड करते हो तो आपके जो लिक्विड हाइलाइटर्स हैं वो बहुत इजीली अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। आई विल शो यू वन वेरी गुड टेक्निक जो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाने रही हूँ। What I am doing here, आप कोई भी लिक्विड हाइलाइटर लें स्पैचुला के ऊपर। दिस इज सुआ। मैं आपको सारे डिफरेंट टेक्सचर बता रही हूँ। इस सुआ का लिक्विड हाइलाइटर मैंने 1 ड्रॉप यहाँ पे लिया, जस्ट 1 ड्रॉप। उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर हमने अभी बंद कीजिएगा, इसमें हमने ऐड किया 1 ड्रॉप ऑफ मैजिक ऑयल। जैसे ये मैजिक ऑयल ऐड होता है वैसे ही ये बहुत ही स्मूथ टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ये स्मूथ टेक्सचर में कन्वर्ट होता है और अगर आपको हाइलाइटर लगाना है, सो आई एम जस्ट अप्लाइंग। आपको कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, यू हैव टू टेक दिस ब्यूटी ब्लेंडर लाइक दिस। मैंने यहाँ पे लगाना स्टार्ट किया है। लगाने के बाद आपको इसको प्रॉपरली ब्लेंड करना है। लाइक दिस, ओके। सेम आई एम अप्लाइंग हियर। थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है। स्टार्टेड अप्लाइंग हियर। याद रखें कंपल्सरी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही अप्लाई करना है। सी लाइक दिस। सेम लिक्विड हाइलाइटर। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही अप्लाई करना है और उसमें कंपलसरी एनी मॉइस्चराइजर, एनी ऑयल या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो उसको ब्लेंड कर दे, मतलब उसको माइल्ड कर दे, सॉफ्ट कर दे, वो आपको ऐड करते जाना है लाइक दिस। एंड देन यू कैन अप्लाई अ नॉर्मल हाइलाइटर, जो भी नॉर्मल आपका हाइलाइटर है, ठीक है, वो भी उसके जैसे मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली है, सो व्हाट आई विल डू आफ्टर दैट, उसके मतलब आप अगर किसी की ड्राई स्किन है तो एज इट इज रख सकते हैं, लेकिन अगर ऑयली स्किन है तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, कोई भी हाइलाइटर यूज करना है लाइक दिस।
ठीक है। सो मैं जनरली क्या करती हूँ, ऐसे लगाने के बाद कोई भी उसके ऊपर नॉर्मल सा हाइलाइटर अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस हाइलाइटर वो और ज़्यादा एनहांस्ड हो जाता है, जैसे अभी फिलहाल मेरा हो रहा है, और ज़्यादा एनहांस्ड, यू कैन सी राइट हियर, और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। और उसके साथ जैसे ही मैंने हाइलाइटर लगाया तो ऑफकोर्स मुझे थोड़ा ब्लश लगाना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम अप्लाइंग लिटिल ब्लश। सो किसको हमें लिक्विड इल्यूमिनेटर्स लगाने चाहिए, दिस इज अ क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा पूछते हैं। उसका आंसर ये है गाइस कि आप जब किसी का शूट कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी का शूट कर रहे हैं या फिर आप फैशन में मतलब जिसको आपको एक तो ड्राई स्किन के ऊपर आप लगा सकते हैं, एक तो ड्राई स्किन के ऊपर लगा सकते हैं, एक आप किसी का शूट कर रहे हैं और आपको बहुत ही गॉडी और नाइस से ज्यूई लुक चाहिए तो भी आप लिक्विड इल्यूमिनेटर्स लगा सकते हैं, ठीक है। बट उसका एक ही तरीका है कि आपको उसके अंदर कोई ऑयल मिक्स करना है तो ही आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम और एक यहाँ पे देखेंगे, कैन आई हैव द बोर्ड, ऐसे कुछ रखिएगा। लिक्विड हाइलाइटर, कंपल्सरी ऐड सिलिकॉन ऑयल और मॉइस्चराइजर और एनी ऑयल। अगर ऑयली स्किन है तो आप लिक्विड ब्लश यूज करें और हाइलाइटर, आपको कंपल्सरी उसके ऊपर पाउडर प्रोडक्ट ऐड करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऑयली स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। वही अगर सिर्फ ड्राई स्किन है तो आप सिर्फ लिक्विड यूज कर सकते हैं, उसमें पाउडर यूज करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज, ऑन पाउडर डोंट यूज क्रीम और लिक्विड प्रोडक्ट्स इफ पॉसिबल। मतलब आपने पूरे फेस पे पाउडर लगा दिया, उसके बाद आप ना उसके ऊपर फिर आपने क्रीम ब्लश लगाया, लिक्विड हाइलाइटर, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने आपको एक टेक्निक बता दिया कि ऑयल लगा दोगे तो बैलेंस हो जाएगा, बट फिर भी इफ पॉसिबल सारे क्रीम पहले फिनिश कर दो और उसके बाद आप हाइलाइटर लगा सकते हो, मतलब उसके बाद आप पाउडर प्रोडक्ट लगाओ या जो भी करना है, पहले क्रीम का सारा काम आपको फिनिश कर देना है, ठीक है। अंडरस्टैंड? रखने हैं या अंदर हम फ्रंट कैमरा ले रहे हैं। सो दिस आर द फ्यू रूल्स जो आपको ऑलवेज याद रखने हैं। आई एम टेकिंग फ्रंट कैमरा, we are telling followers that you have started earlier. Okay guys, now you have to ask me a questions. आपको एक questions लिखने हैं
ठीक है। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट है आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। इन बिटवीन कैन आई हैव वेरी नाइस गुड हॉट वाटर। हमारे डाइट में ऐसा होता है गाइस कि कंटिन्यूसली हॉट वाटर चाहिए होता है। हॉट वाटर नहीं तो नॉर्मल वाटर भी आप पी सकते हैं, दैट्स रियली ओके। आवाज नहीं आ रहा है। काफी लोग कह रहे हैं राधिका के ऊपर कॉन्टोरिंग किया था तो वीडियो पॉज हो गया था। राधिका के ऊपर हमने क्या किया, C नहीं लेकिन 3 यहाँ से 3 बनाया था और उसको हम बहुत अच्छे से ब्लेंड करते जा रहे थे। और राधिका को हमने ऊपर क्रीम कॉन्टोर किया है एंड पाउडर कॉन्टोर भी किया है। यस ओके। मुझे पहले आप क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे क्वेश्चंस बताइए। मरियाना 7 का शेड नंबर तो नहीं है। इट्स अ हाइलाइटर पैलेट फ्रॉम मरियाना 7। डस्की स्किन के ऊपर मैंने वही बताया कि डस्की स्किन के ऊपर ही हमें ऑलवेज कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड हाइलाइटर ही यूज करने चाहिए। डार्क स्किन टोन के ऊपर अगर मैंने यहाँ पे जो राधिका को लिया था वो विटिश स्किन टोन था। अगर और ज्यादा डार्क स्किन टोन आता है तो उसको आपको थोड़े से डार्क कलर से करना है, पर याद रखिए डार्क स्किन को जितना ज्यादा कॉन्टोर करेंगे उतना ही ज्यादा वो डार्क लगेगी। तो डार्क स्किन टोन को हल्का सा यहाँ पे या यहाँ पे कॉन्टोर करिए, बाकी करने की जरूरत नहीं है। मैम मॉर्निंग ब्राइट करनी है तो उसमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए और आई लुक क्या देना चाहिए? मेकअप आर्ट बाय सोनी जी। आई मेकअप तो आई रियली डोंट वांट टू से, मतलब वो एकदम अलग टॉपिक है। बट मॉर्निंग मेकअप में आपको ऑलवेज बेस सटल रखना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए आपका बेस, ठीक है। एंड हाईलाइट कॉन्टोर थोड़े से नॉर्मल से होने चाहिए क्योंकि लोग उनको डे लाइट में देख रहे हैं। मैम पेटल फेस को मोटा कैसे, मैम पतले फेस को मोटा कैसे करें? जब अच्छा यहाँ पे काफी लोग 3D लुक की बात कर रहे हैं। आज हमने जो राधिका के ऊपर किया था वो परफेक्ट 3D लुक था। याद रखिए 3D कोई मेकअप नहीं है, 3D इज ऑल अबाउट टेक्निक। आप जब 3D हम मूवी देखते हैं तो क्या होता है कि कुछ पिक्चर्स ऊपर आते हैं, कुछ पिक्चर्स पीछे होते हैं। वैसे ही आप जब कॉन्टोर करते हो तो आप माइनस करते हो, जब आप हाईलाइट करते हो तो आप प्लस करते हो। जब आप आईज पे देखो, यहाँ आईज पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने कॉन्टोर किया है, यहाँ पे हाईलाइट किया है, यहाँ पे हाईलाइट किया है। लिप्स में फिलहाल आज मैंने एक ही लिपस्टिक लगाई है, अदरवाइज हम क्या करते हैं लिप्स के ऊपर भी डार्क लिप कलर का लगाते हैं लिप लाइनर, फिर अंदर थोड़ा लाइट लगाते हैं। इन सबको बोलते हैं 3D टेक्निक। सो 3D कोई मेकअप नहीं है, 3D टेक्निक है जो आज हम हर दोनों के ऊपर जो हमने किया। आप हर मेकअप में एक्चुअली 3D टेक्निक करते हो, बट जितना ज्यादा आप डार्क करते जाओगे उतना वो ज्यादा 3D लुक लगेगा। मॉर्निंग लाइट्स में कौन सा हाइलाइटर यूज करें उससे बेटर है मॉर्निंग में आप कौन से कलर विटिश, मैंने कल आपको हाइलाइटर के शेड बताए थे, ठीक है। वैसे ही आपको डार्क विटिश जो भी स्किन टोन हो उसके कलर के शेड्स यूज करने, भले वो राइट हो या मतलब सुबह हो या शाम हो। मैम क्रीम और पाउडर कॉन्टोर दोनों करने हैं। यस आई देखो दोनों ही अच्छे लग रहे थे। अगर आपके ब्राइड को नेचुरल लुक चाहिए, जो मैंने आपको कल बताया था, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ थियोरी में ध्यान दीजिए। नेचुरल लुक चाहिए तो क्रीम ओनली पाउडर करें, अगर थोड़ा शार्प लुक चाहिए तो क्रीम कॉन्टोर दोनों करें। आपके ब्राइड की रिक्वायरमेंट आपको देना होगा। कैट वन डी की हाइलाइटर पाउडर का यूज कर सकते हैं क्या? हाँ आप कर सकते हो। बीजीएम प्रोडक्ट कितने दिन में डिलीवर हो जाते हैं? 4-5 दिन में। मैम पिक में तो फेस समझ आता है बट रियल क्लाइंट पे फेस शेप नहीं आता है समझ में, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेशमा आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनको देखना शुरू कर दो, समझना शुरू कर दो, ये राउंड है, ओवल है, ऑब्लोंग है, स्क्वायर है। आप 50 से 60 लोगों के ऊपर ध्यान से देखोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। यस आप ऑफ्रा हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं। ऑफ्रा इज ऑल्सो वेरी गुड हाइलाइटर। इल्यूमिनेटर एंड हाइलाइटर में ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। इल्यूमिनेटर्स ये सब इल्यूमिनेटर्स हैं डियर, दिस इज इल्यूमिनेटर्स जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, हाइलाइटर पाउडर फॉर्म में होते हैं। मैम मुस्लिम ब्राइड्स करने के लिए टिप, क्योंकि वो
लोग थोड़ा वाइट प्लस पिंक लुक चाहते हैं, जिनको भी मुस्लिम लुक करना है, आप पहले उनको उनके शेड का जो 1 टोन लाइट वाला फाउंडेशन लगा दीजिए। उसके बाद आप 2 या 3 टोन फेयर वाला और एक लेयर लगा दीजिए और उनको ऑलवेज पिंक ब्लश ही करना है, कॉन्टोर बहुत कम करना है। मॉर्फे की ब्लश पैलेट कैसी है? अच्छी है, यू कैन यूज दैट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाउडर कॉन्टोर एंड ब्रॉन्ज? पाउडर कॉन्टोर एंड ब्रॉन्ज में मैंने आपको कल भी कहा था कि ब्रॉन्ज में थोड़ा सा शिमर होता है, तो किसी को एकदम नाइस बीच लुक मतलब शिमरी शिमरी चाहिए तो ही आप उसे ब्रॉन्जर लगाइए, अदरवाइज आप उसे पाउडर कॉन्टोर, स्पेशली ब्राइड्स को या क्लाइंट को तो पाउडर कॉन्टोर ही करना चाहिए। ब्रॉन्जी लुक आपको डे टू डे लाइफ में, फैशन में, खुद के ऊपर अच्छा लगेगा। मैम लिप्स का कॉन्टोर नहीं बताया। लिप्स कॉन्टोर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है हाउ टू डू दैट। ओके, सो आपको लिप्स के प्रॉपर कॉन्टोरिंग करनी है डार्क कलर से एंड बीच में लाइट कलर लगाना है। एक्चुअली वो फेस में मैंने एक एक्स्ट्रा टॉपिक खुद से ही डाल दिया कि मैं आपको लिप्स पे बता दूं, अदरवाइज वो फेस से एंड 3D कॉन्टोर था, बट आई थॉट आई शुड टेल यू। मैम अगर फेस पतला है तो कॉन्टोर एंड हाईलाइट कैसे करें? अगर फेस पतला है, ठीक है, सो आपको बहुत शार्प कॉन्टोर नहीं करना है। जिसका फेस पतला होता है उसको तो मोस्टली मैं सिर्फ ब्लश ही लगाती हूँ और हाइलाइटर थोड़ा अच्छे से लगाती हूँ ताकि चिक्स थोड़े उभर के बाहर निकले, और जॉ लाइन वगैरह पे कहीं पे भी कॉन्टोर नहीं करते हैं, सिर्फ नोज पे कॉन्टोर कर सकते हो। ऑफरा पैलेट यूज कर सकते हैं मोमिता। मैम आई मेकअप का भी कुछ ऐसे टिप्स टाइप के क्लास रख दो, इतने सारे क्लास में आज जाकर समझ में आया रियल टेक्निक। थैंक यू सो मच रेशमा। लिक्विड हाइलाइटर फाउंडेशन के बाद ही लगाना है मैम। यस, लिक्विड हाइलाइटर्स फाउंडेशन के बाद लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैक्स फाउंडेशन कौन से होते हैं? नवी डॉट ब्यूटिशियन अगर आप हमें फिलहाल मार्केट में देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स ने, जैसे कैट वन डी वैक्स फाउंडेशन है, कैट वन डी का रियली, फिर आप टू फेस जो देख रहे हो वाटर एंड वैक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो आई रियली पर्सनली फील कि वैक्स फाउंडेशन धीरे धीरे मार्केट में आने लगे हैं, कंपनियां उसे बनाने लगी हैं, तो यू कैन डेफिनेटली यूज दैट। मैम लिप कॉन्टोर डेमो दे दीजिए। ओके, जो बोल रहे हैं लिप कॉन्टोर डेमो दे दीजिए, आई रियली वांटेड टू शो यू। कैन आई हैव वन नाउ? मौका दे देना मेरा मौका। ओके मैम, वीडियो कब तक अवेलेबल रहेंगे? आई थिंक वीडियोस कब तक अवेलेबल होंगे? कैन यू जस्ट आस्क रुचि? इल्यूमिनेटर कब लगाने हैं? अगेन आई एम सेइंग यू, इल्यूमिनेटर तभी लगाने हैं जब आपको मॉडल फैशन लुक चाहिए, अदरवाइज आप नॉर्मल पाउडर लुक लगा सकते हो। स्किन हाइड्रेशन के लिए बेस्ट सीरम आप ब्यूटी आर्क का ले सकते हो, विच इज अवेलेबल विद विजिलगड़ा मेकओवर्स, अदरवाइज कोई भी ब्रांड लीजिए। ग्लो सीरम कौन सा लें और कब यूज करें? व्हाई यू वांट टू यूज ग्लो सीरम? कोई जरूरत नहीं है ग्लो सीरम लगाने की, एक कोई भी मॉइस्चराइजर लगा दीजिए और उसके बाद अगर आपको ज्यादा चाहिए तो मॉइस्चराइजर के अंदर 1 ड्रॉप इल्यूमिनेटर डाल के फेस पर लगा सकते हैं। मैम मुझे भी आपके क्लास करने के बाद समझ आया प्रोडक्ट नॉलेज, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू काजू। आई मेकअप क्लास अभी नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, 9 फरवरी तक ये वीडियो रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज कि हमारे यहाँ पे बेसिक टू एडवांस लेवल डिप्लोमा कोर्स होते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको मैं डेफिनेटली इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे बेसिक टू एडवांस लेवल डिप्लोमा कोर्स में, बिकॉज इस वे में आप बहुत अच्छे से डीपली नॉलेज लेते हो। और एक गुड न्यूज़ है जो अब तक हमने मार्केट में नहीं निकाली, आपको बता रही हूँ, हम लोग एक शॉर्ट कोर्स करने वाले हैं जो हमारा ईयरली 1 या 2 ही होते हैं। कब होगा? फरवरी एंडिंग, मार्च, पता नहीं। 15 डेज का शॉर्ट कोर्स कर रहे हैं, 7 डेज मेकअप, 7 डेज हेयर, इसमें सोशल मीडिया वो सब भी आएगा। उसके डेट्स हम डिक्लेयर करने वाले हैं, अभी तक नहीं डिक्लेयर किए हैं, सो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए याद रखिए, कोई भी एक पर्सन, जैसे मोमिता यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल है कि मोमिता यहाँ पे एग्जाम्पल है, उन्होंने मेरे सारे ऑनलाइन क्लास किए हैं और वो हमेशा कहती है कि मुझे हर वक्त कुछ नया सीखने मिलता है। एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट के अंदर से अगर आपको सब कुछ जानना है तो आपको डेफिनेटली उनसे लर्न करना ज़रूरी है। सो फीस डियर भक्ति अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। कल डे आफ्टर, मतलब डे बिफोर येस्टरडे हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि हमें ऑलमोस्ट इतने ज़्यादा इंक्वायरी है कि मैम आप शॉर्ट कोर्स रखो, क्योंकि हमारा डिप्लोमा कोर्स तो 3 मंथ का होता है और हमारे डिप्लोमा कोर्स में हमने प्रोस्थेटिक मेकअप भी इंक्लूड किया है।
डिप्लोमा के पैसे ज़्यादा हैं और टाइमिंग भी। यस रेशमा, डिप्लोमा कोर्स में तो जान लगा देते हैं 3 महीने, उसके साथ प्रोडक्ट भी आपको नहीं लाना होता है। और हमारे डिप्लोमा कोर्स में प्रोस्थेटिक मेकअप भी इंक्लूड है। शॉर्ट कोर्स एज इन क्या क्या सिखाते हो? अंशु आपको क्या लग रहा है मैं क्या सिखाते रहूंगी? 7 दिन में मेरे मतलब पूरा दिन आपको मेरे साथ रहना है, जो मतलब मेरे अंदर है मैं सब कुछ सिखा देती हूँ। एंड आप सबको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। 20 फरवरी से हमारा 5 डेज का या 6 डेज का प्रोस्थेटिक मेकअप क्लास होने वाला है। ठीक है, प्रोस्थेटिक मेकअप में मेंस मेकअप, मीडिया मेकअप, कैरेक्टर मेकअप, स्क्रैच मार्क्स, बॉडी पेंटिंग्स, उसके बाद भूत, जॉम्बी, उसके बाद जितने भी क्रिएटिव मतलब टकला बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, जितने भी क्रिएटिव मेकअप्स हैं उसका हम 5 से 6 दिन का क्लास करने वाले हैं। अभी रिसेंटली हमारा एक बैच खत्म हो गया है, उसके वीडियोस कल से आने शुरू हो जाएंगे हमारे मेन पेज पर। वो क्लास 20 फरवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें यू विल गेट ऑल द प्रैक्टिस मटेरियल फ्रॉम आवर साइड ओनली, सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। अगर आप आउट ऑफ मुंबई से हैं तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आप आइए, ज्वाइन कीजिए और आपके सिटी में ये सारे कंसेप्ट लेकर आइए। आपके सिटी में आप ऐसे मेकअप आर्टिस्ट बनिए जिनको अभी तक ये नहीं आता है, और आप इसके क्लासेस भी आपके सिटीज में ले सकते हैं। या आपके प्रोफाइल में अगर आप ये एड ऑन करते हैं कि प्रोस्थेटिक मेकअप, मीडिया मेकअप, मैन मेकअप, कैरेक्टर्स, एवरीथिंग, जैसे मैंने अभी मैरिलिन मुनरो का लुक किया था, वैसे डिफरेंट कैरेक्टर्स हम बना सकते हैं। फीस फीस के लिए आप रुचि से बात कर लेना या दृष्टि से, जिग्ना से, जो भी पूछा जहाँ से, मैनेजर से बात कर लेना कि क्या फीस हैं करके। हमारे सारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को हम वो पर्सनली करवाते हैं, उनके कोर्स में वो इंक्लूडेड है, क्योंकि मुझे लगता है कि यही ब्यूटी इंडस्ट्री की फ्यूचर है। अभी आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो तो मुझे लग रहा है आपको हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए, आपको किसी भी चीज़ में माइनस नहीं होना है। सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। आप सिर्फ प्रोस्थेटिक मेकअप के लिए भी यहाँ पे आ सकते हो। इट्स अमेजिंग, वी हैव पीजी फैसिलिटीज ऑल्सो। ये क्लास आपको कहीं पे भी बेस्ट नहीं मिलती है और हम आपको वो बेस्ट क्लास देते हैं। आप हमारे वीडियो देखोगे ना हमारे पेज पे, तभी आपको पता चलेगा। बस कल से शुरू होने वाले हैं। इसकी फीस मुझे, मैम डिप्लोमा क्लास में क्या क्या लेते हो? डिप्लोमा क्लास में सब कुछ लेती हूँ। फरीन पठान जी, अगर 4 दिन में मैंने आपको ये सिखाया तो डिप्लोमा में सोचो क्या होता है। सब कुछ रहता है, मेकअप, हेयर ड्रिपिंग, प्रोस्थेटिक मेकअप, एवरीथिंग। और 3 महीने का ओनली मेकअप का भी क्लास होता है। यस, हम क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, बहुत इंक्वायरीज है। जनरली मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं डिप्लोमा ही लेती हूँ। हमारे यहाँ पे बैक टू बैक बैचेज होते हैं। अभी फिलहाल 4 बैचेस चल रहे हैं, 4 बैचेज इज गोइंग ऑन। फरवरी एंडिंग या मार्च के फर्स्ट वीक में एक अनाउंस करेंगे क्लास, उसमें आइएगा, मुझसे मिल लीजिएगा। 15 डेज का रख रहे हैं, 7 डेज मेकअप, 7 डेज हेयर, मॉर्निंग टिल लेट नाइट, इवनिंग, मतलब पूरा दिन रखेंगे। सो और उसमें शायद से हम प्रोडक्ट भी हमारे तरफ से ही रखेंगे, जल्द आपको बता दें। मैम व्हाट इज़ द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इन दिस इंडस्ट्री? मानविता _ मेकओवर्स, ये इंडस्ट्री में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ही नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ सीखना चाहिए। हम आर्टिस्ट हैं ना, कुछ एक चीज़ सीख के हमें मज़ा नहीं आता है, लेकिन मतलब प्रोस्थेटिक मेकअप मेरा पर्सनल मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हो मेरे पेज पे, आप नीचे जाना, कितने डिफरेंट लुक्स किए हुए हैं। अभी भी बहुत सारे लुक्स मेरे बाहर आने वाले हैं, तब आपको पता चलेगा हमने कितना अच्छा किया था। आर्टिस्ट हो आप, जितना अलग करोगे, जितने भीड़ से अलग दिखोगे, उतना मज़ा आएगा। सो आप डेफिनेटली पूछना। और हमारे ये वाला जो 20 फरवरी को क्लास होने वाला है, ऑलमोस्ट उसमें हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स ही एनरोल्ड हो चुके हैं, जो पुराने बैच के थे कुछ, और बाकी नए बैच के तो उनका अलग अलग ही बैच होता है। हर एक बैच का एक अलग से प्रोस्थेटिक मेकअप का बैच होता है। 14 डेज के क्लास हमारे डिप्लोमा अनाउंस करेंगे डियर, 14 डेज के क्लास अनाउंस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। फी भी पता नहीं है, सच्ची नहीं पता है, कोई डिसाइड नहीं किया है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे क्या सिखाना है। अभी हमने रवि सर और हमारी मैनेजमेंट टीम से बात करेंगे, हाउ इट इज़। डेट भी डिसाइड करनी है क्योंकि मार्च में मैं अलग अलग जगह पे थोड़े सेमिनार्स के लिए जा रही हूँ, वर्कशॉप्स हैं,
फरवरी में वर्कशॉप्स हैं हमारे यहाँ के। डिप्लोमा के 4 बैच चल रहे हैं, वो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। ये कोर्स ऑफलाइन होगा डियर। ये प्रोस्थेटिक मेकअप आप ऑनलाइन सीख सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ जो मजा आता है आप देखना। पहले वीडियो में ही आपको हमने पूरे इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए जो हमने यहाँ पे सीखा था 5 डेज। आपको बहुत मजा आएगा, हमारे पेज पर देखना। तो यस, क्रैश कोर्स के लिए अभी से आप इंक्वायरी मतलब आप सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स में ज़्यादा लोग नहीं ले सकते हैं। उसके बाद वो 15 डेज का होगा। उसके बाद प्रोस्थेटिक मेकअप के लिए तो मैं सच में कहूँगी एवरी मेकअप आर्टिस्ट को सीख लो, इससे पहले कि ये ट्रेंड एकदम कॉमन हो जाए, सीख लो। 5 दिन का सवाल है, लेकिन मज़ा आ जाएगा। ओके, हमारे यहाँ पे आओ, नॉट पॉसिबल डियर। मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मेरे स्टूडेंट इतने सारे, कहाँ पे उनको छोड़ो। ओके, कैन आई हैव दैट मोका? और मुझे एक मिरर देना। सोलापुर आ जाओ। नहीं आ सकती डियर। एक्चुअली मेरी बहुत इच्छा है कि मेरा जो एजुकेशन है वो 5 दिन के क्लास आप पुणे में अरेंज करो ना। नो डियर, देखिए फिलहाल कुछ क्लास जो होते हैं ना, उसकी जो मज़ा है ना वो यहाँ आकर ही होती है। यहाँ पे जो हमारा सेटअप है, यहाँ पे जो 5 दिन आप जो खराब होते हो ना, इतना काम करना पड़ता है। स्टूडेंट सुबह 10 बजे आते हैं, 8-9 बजे तक वो क्लास में रहते हैं। इतना काम होता है प्रोस्थेटिक मेकअप में, बहुत मज़ा आ जाता है। और सारे प्रोडक्ट्स हम आपको देने वाले हैं, आपको कुछ भी नहीं लाना है। अहमदाबाद में क्लास कब होंगे पता नहीं डियर, कब होंगे। आप आ जाओ ना, मुंबई आ जाओ। इस बहाने घर से थोड़ा सा दूर चले, मतलब दूर भी आ जाओगे, थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाएगा। जो क्रैश कोर्स है वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे ना, तो ये कैन आई हैव द मैजिक ऑयल? या दिल्ली आओ, पुणे आओ, आएंगे डियर आएंगे। मैं कमिट नहीं कर सकती ना आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं। आई एम टेकिंग दिस स्टार कॉस्मेटिक्स मोका पेंसिल और उसको BGM मैजिक ऑयल में थोड़ा सा डिप कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन या आप यहाँ देखिए और आप यहाँ देखना। पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। पेरेंट्स अलाउ करेंगे, आपके अंदर वो जज्बा होगा तो दुनिया अलाउड करेगी डियर। कभी समझा के तो देखो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। यहाँ पे पीजीज, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं, तो सारे पीजीज सेफ है, हमारे पूरे उनके साथ टाई अप है। डोंट वरी अबाउट इट। मैजिक ऑयल आप हमारे यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो डियर। अंदर की तरफ से शेडिंग मेरी, आई वांट सम लाइट लिपस्टिक। फिनिशिंग पाउडर कैसा यूज करना है नहीं है, ऑलराइट। पैलेट, ये PAC टेडी बियर है। ये कोई कॉन्टोरिंग पेंसिल नहीं थी, एक PAC टेडी बियर।
ये थोड़ी सी डार्क है और मैं उसे और लाइट करूँगी। ऑर्डर के लिए मैसेज किया है बट नो रिप्लाई। आपने नंबर पे किया है? निधि यहाँ पे नंबर लिख दो ना। थिक और थिन फाउंडेशन के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। ज़ारा सफ़ी फाउंडेशन के क्लास में दिखा दिया है, हाई कवरेज एंड लो कवरेज। ओके, यहाँ पे नंबर्स निधि लिख रही है एंड देन यू कैन सी आई एम टेकिंग दिस जस्ट गोल्ड लिप पैलेट, ठीक है। और उसमें से मैं यहाँ पे ले रही हूँ वेरी लाइट कलर, आई एम टेकिंग दिस वाइट कलर एंड दिस न्यूड कलर को मिक्स कर रही हूँ मैं और एक अच्छा सा न्यूड कलर बना रही हूँ और उसको हम लगाएंगे इन मिडल। मैंने भी मैसेज किया है, नंबर रिप्लाई नहीं है। निधि प्रोडक्ट टेम को लेकर आओ। इस तरह से हम मिडल में लगाएंगे और देन विद द हैंड same here. And now you can see the lips are looking proper. हाँ लिशा जी, कुछ लोगों ने यहाँ पे आपको नंबर किए हैं मैसेज, ठीक है, तो उनको रिप्लाई नहीं दिया है प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, मतलब क्लासेस में से ही। तो आप डेफिनेटली मैंने भी मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, लिख लेना, आज मिल जाएगा, डोंट वरी बोल रहे हैं। ओके ओके। काफ़ी लोग बोल रहे हैं लिशा मैसेज का रिप्लाई नहीं है। एक्चुअली गाइज इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज होते हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। क्रीम लिपस्टिक को लॉन्ग स्टे करना है तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर आई शेडो भी लगा सकते हैं या आप उसके ऊपर लूज पाउडर भी लगा सकते हैं। ओके, सो होपफुली यू जस्ट लर्न नाइसली इन दिस क्लास, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट, अगर रेड लिपस्टिक लगानी हो तो आउटर लाइन के लिए आउटर लाइन पेंसिल कौन सी यूज करें, रेड यूज करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। होपफुली यू जस्ट लाइक दिस क्लास, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट है डीएम कर देना, डोंट वरी, मैं सबके आंसर्स दे दूंगी। मैं गिव अवे की विनर रह चुकी हूँ, अभी तक गिफ्ट नहीं मिला है। नवी.ब्यूटिशियन कौन सा गिव अवे, अभी तक तो सारे ऑलमोस्ट चले गए ना हमारे। रिसेंट वाला जा रहा है, कौन सा जा रहा है, ठीक है। जो भी आपका गिव अवे का गिफ्ट है कौन सा है मुझे बता दीजिए। नवी.ब्यूटिशियन कौन से डे का था कि गिव अवे का था, क्या था मुझे बता दीजिए। और होपफुली आपने सारे को बोल चला गया है ना ऑलमोस्ट, कौन से वाले को नहीं गया है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे होते हैं, हमारे खुद के भी होते हैं। ब्यूटी आर्क के गिफ्ट थे, ओके, ब्यूटी आर्क के गिफ्ट गए हैं, नहीं गए ना, सॉरी, नहीं, ब्यूटी आर्क के गिफ्ट नहीं गए हैं शायद से। आप मुझे आपका एड्रेस इसमें डीएम या इनका ये ले लीजिए, ठीक है। अगर ब्यूटी आर्क के गिफ्ट निकले नहीं है अभी तक, या ठीक है, जैसे निकलेंगे आपको आ जाएंगे, डोंट वरी। Thank you so much for everything. Thank you guys. Love you everyone and bye bye.